सुनाओ HFCL लिमिटेड अब देखिए 98 के अराउंड ये प्राइस आ चुका है और 2 साल के उच्चतम लेवल पर जो रेंज मैंने आपके सामने ड्रॉ करके दिखाई थी उस रेंज से बाहर निकलते हुए दिख रहा है और कहीं ना कहीं एक बड़ी तेजी की तैयारी हो रही है। एक खबर भी आ चुकी है जो कि काफी बड़ी है और ये खबर बताई जा रही है कि ये हिस्टोरिक परचेज ऑर्डर है। HFCL को 623 करोड़ रुपए का सप्लाई ऑर्डर मिला है, तो अभी तक का हिस्टोरिक ऑर्डर है और इंडिया के अंदर किसी भी 5G नेटवर्किंग इक्विपमेंट कंपनी का यहाँ पर ऑर्डर इतना बड़ा नहीं दिया गया है किसी भी टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर की तरफ से। तो अभी यहाँ पर जो है टेलीकॉम ऑपरेटर का नाम नहीं दिया है लेकिन इंडियन है और यहाँ पर या तो जियो होगा या फिर एयरटेल होगा या फिर यहाँ पर वोडाफोन आइडिया यहाँ पर होगा। लेकिन एक यहाँ पर एक इशारा जाता है कि ये कहीं ना कहीं जियो की तरफ से हो सकता है। मैं क्या पॉसिबिलिटी यहाँ पर बता दूँ क्योंकि यहाँ पर जो है जियो की यानी कि रिलायंस स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट की स्टेक है HFCL के अंदर। जब आपको याद हो कि टाटा ने जब तेजस नेटवर्क्स को एक्वायर किया तो यहाँ पर आपके सामने HFCL के अंदर डील करते हुए नजर आए थे रिलायंस, सो दैट उसकी वजह से। और इवन अगर आप देखेंगे तो जो आपको जियो फाइबर देखने को मिलता है अगर आपके यहाँ लगा हुआ है तो आप चेक कर सकते हैं जो केबल यहाँ पर है वो HFCL की ही दी हुई है। जो केबल आपके यहाँ वायर बिछा हुआ है वो HFCL की ही केबल है। इसके साथ साथ जियो के जो बॉक्सेस हैं 2 बॉक्स मिलते हैं उनमें से एक का चेक करिएगा। एक कंपनी जो है सुरमा SGX शायद ऐसी कोई कंपनी है, वो लिस्टेड कंपनी है मार्केट के अंदर जो कि जियो फाइबर का एक बॉक्स बनाती है। एक दूसरी कंपनी है जो कि दूसरा बॉक्स बनाती है। तो अभी 2 साल के हाईएस्ट लेवल पर पहुंच गई ये कंपनी। इवन आप देखेंगे तेजस नेटवर्क जो कि इनकी कॉम्पिटिटर बताई जाती है वो तक यहाँ पर पीछे है। उनकी नेट सेल तो इंक्रीज हुई बट यहाँ पर जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो बिल्कुल अब तक के लो पर चली गई है। प्रॉफिट है ही नहीं, लॉस मेकिंग कंपनी है। लॉस काफ़ी कुछ बढ़ चुका है उस कंपनी के अंदर, सो दैट उसका स्टॉक जो है वो आपको आज काफ़ी कम देखने को मिल रहा होगा। एक और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो HFCL और तेजस नेटवर्क का कंपैरिजन नहीं हो सकता। अगर आप कंपैरिजन करेंगे तो HFCL जो फाइनेंशियली है वो 4 से 5 टाइम बड़ा यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा तेजस के कंपैरिजन HFCL लिमिटेड, जो कि दोनों ही 5G इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर में भी आते हैं। सो दैट हाँ थोड़ा सा वर्क इधर उधर हो सकता है बट आते दोनों साथ साथ ही हैं, ये तो बहुत पहले से जानते हैं। सो अभी अगर आप देखेंगे तो एक रेंज है 95.80 और यहाँ पर 55.60। इस रेंज में 2 साल इसने गुजार दी। इस रेंज के अंदर 2 साल इसने गुजार दी। 2024 का अब यहाँ पर एक मूव हमें देखने को मिला है। 95.80 का जो लेवल है वो ब्रीच कर दिया HFCL लिमिटेड ने, बट अभी भी एक लेवल और बाकी है। आप कह सकते हैं कि यहाँ पर एक रेंज है इस जगह पर 95.80 से 101.15 या 35 के अराउंड ये एक रेंज है। 101.15 या 101.35 तक की एक रेंज है जो कि आपको ये सेलिंग पॉइंट दिख रहे होंगे। ये हायर साइड से सेलिंग आई है, ये निकल नहीं पाया ये स्टॉक। तो जब तक ये टॉप नहीं निकलेंगे तब तक यहाँ पर जो है ना एक ब्रेकआउट आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते बड़ा, ठीक है। तो इस रेंज के अंदर 2 साल गुजार दी इस कंपनी ने। वो आप देखते हैं कि कैसा रवैया यहाँ पर अपनाता है। मेरे ख्याल से ये कहीं ना कहीं अब यहाँ पर जो एक विन विन ऑर्डर मिला है, कहीं ना कहीं 5G की अब जो एक तैयारी हो रही थी वो कहीं ना कहीं पूरी हो चुकी है। अब और कंपनियों के आगे बढ़ने का प्लान है, सो दैट अब यहाँ पर खर्चा होता हुआ नजर आएगा 5G सर्विस प्रोवाइडर्स की तरफ से। तो पॉसिबल है यहाँ पर जो है ना ये आपका काफ़ी आगे तक HFCL के अंदर पोटेंशियल देखने को मिले। और ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ 1 फरवरी को नंबर्स है। इसकी प्रॉब्लम क्या थी कि भैया आपका जो नेट सेल है वो 10 क्वार्टर से सिमिलर आ रहा था। किसी भी कंपनी के अंदर अगर आपको ऐसा देखने को मिलेगा सो दैट वहाँ पर बिल्कुल भी जस्टिफाई नहीं कर पाएगा कुछ भी। और यहाँ पर जिस तरीके से 2 साल का स्लो डाउन देखने को मिला, 10 क्वार्टर का मतलब ही यही है कि 2 साल निकल जाना है, सिंपल सी बात है। सो दैट एक बड़ा हमें जो है एक तेजी हमें देखने को मिली रिलायंस के आने के बाद। ये स्टॉक चला और उसके बाद आप देखिए जिस तरीके से क्वार्टरली नंबर्स आए उसके बाद तो कुछ भी यहाँ पर होता हुआ नहीं दिखा है। 2 साल से कोई तेजी नहीं होती हुई दिखी थी। सो दैट अब देखते हैं यहाँ पर जो कि यहाँ पर 1 फरवरी को नंबर आ रहे हैं। अगर Q3 के नंबर्स जो है वो अच्छे रहे, ये 10 क्वार्टर का जो हाईएस्ट लेवल है या फिर अगर सेकेंड हाईएस्ट पर भी पहुँच जाएंगे, लगातार ग्रोथ अगर हमें देखने को मिलेगी तो यहाँ पर काफ़ी कुछ यहाँ पर पॉसिबिलिटी है,
काफ़ी कुछ होने की पॉसिबिलिटी है, काफ़ी यहाँ पर जो है एक अच्छा खासा अपसाइड यहाँ पर मिलने की पॉसिबिलिटी यहाँ पर ओपन हो जाएगी। यही हाल है ईपीएस का। अर्निंग पर शेयर इंक्रीज नहीं होगा तो फिर क्या होगा कंपनी के अंदर, कैसे वो स्टॉक आपको जो है रिटर्न दे पाएगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट बात है, हमें कंपनी ग्रोथ वाली चाहिए होती है, ग्रोथ यहाँ पर सिमिलर है। ऐसे अगर आप बात करें तो एचएफसीएल को छोड़कर भी अगर आप देखेंगे तो रिलायंस की दूसरी कंपनी खरीदी हुई, उनमें भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला, जैसे कि हाथवे केबल एंड डेटाकॉम लिमिटेड। अगर आप हाथवे केबल पर देखेंगे उसकी भी नेट सेल जो है वो बिल्कुल एकदम एक रेंज में चल रही थी, उस स्टॉक ने भी कुछ नहीं किया। डैन नेटवर्क ने भी कुछ नहीं किया, उनका भी यहाँ पर जो है लेना देना पड़ गया। सो दैट ये सभी स्टॉक ना एक ही कैटेगरी में आए हैं। अभी यहाँ पर जो है आपको देखने को मिल रहा है कि कुछ कुछ स्टॉक्स जो है वो आउट परफॉर्म करने लगे हैं। सो दैट यहाँ पर एचएफसीएल पर भी नज़र रखिए, लेकिन जो चार्ट पर बना हुआ है टॉप, उसको निकलने का इंतज़ार करिए। और अभी अगर आप मार्केट कैप देखें तो कोई बहुत बड़ा मार्केट कैप नहीं है कंपनी का, ऑलमोस्ट 13,600 करोड़ का मार्केट कैप है, तो बहुत बहुत बड़ा मार्केट कैप नहीं है। इतना ही मार्केट कैप आपका तेजस नेटवर्क्स का यहाँ पर जो है देखने को मिलता है, तेजस नेटवर्क का भी उसी में देखने को मिलता है। तो अभी देखते हैं, बट यहाँ पर टेलीकॉम इंफ्रा के अंदर ये कंपनी को शामिल किया गया है, बट तेजस नेटवर्क के कुछ काम बिल्कुल डिफरेंट है। सो दैट वो अभी कंज्यूमर ड्यूरेबल के अंदर उसको रखा गया है। तो दोनों की इंडस्ट्री भी डिफरेंट है, और पी रेशियोज भी दोनों डिफरेंट है। बट यहाँ पर एक बात समझ में आ रही है कि लॉस मेकिंग कंपनी का वैल्यूएशन हाई होना, यानी कि पी रेशियो का हाई होना। सो दैट तेजस नेटवर्क के अंदर आपको पी रेशियो काफ़ी हाई देखने को मिलेगा बिकॉज ऑफ लॉसेस, बट एचएफसीएल के अंदर ऐसा नहीं है। और अगर आप देखेंगे तो 44.52 का है, हालांकि यहाँ पर जो है इंडस्ट्री पी जो है वो गायब है, एचएफसीएल के ही नहीं। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो टेलीकॉम इंफ्रा के अंदर जितनी भी कंपनियां हैं उसके अंदर इंडस्ट्री पी आपको देखने को नहीं मिलेगा। कैलकुलेट करने पर अभी आया नहीं है, शायद मैं जिस पर देख रहा हूँ उस पर शायद इंडस्ट्री पी नहीं है, दूसरी जगह पर होगा, छानना पड़ेगा। बट अभी जो है जो 44.52 का जो पी रेशियो दिखना है वो कोई बहुत बड़ा पी रेशियो नहीं है, इतना तो हम कह सकते हैं। अराउंड मैं यहाँ पर कहता हूँ कि अगर यहाँ पर 25 के अराउंड भी अगर यहाँ पर इंडस्ट्री पी होगा तब भी कोई बहुत बड़ा उछाल हमें नहीं है, क्योंकि एक लौती कंपनी है अगर आप देखें इस चीज़ में जो कि प्रॉफिटेबल है, जो कि काम कर रही है। केबल एंड 5G टोटल जो वर्क है वो 5G रिलेटेड है। तो अभी 5G का रोल आउट हुआ है, ज़्यादातर लोग 5G चला रहे हैं। अब अगर आपको मैं एक बात बताऊं यहाँ पर, तो गौर करिएगा कि 5G जो सर्विस प्रोवाइडर हैं जैसे कि आपके जियो और एयरटेल, ठीक है, इनके जो प्लान्स थे वो फ्री थे, जो कि मैंने वोडा की वीडियो में आपसे कहा था कि ये फ्री रहेंगे नहीं, ये अभी टेस्टिंग चल रही है। दैट्स वाई यहाँ पर जो है आपको फ्री 5G अनलिमिटेड 5G देखने को मिल रहा है। इसके चार्जेस होंगे आगे आने वाले टाइम पर, या फिर एक वे ऑफ दिस ये है कि भाई आपको 5G यहाँ पर जो है फ्री करने का, यूज़ करने का मौका मिला, आपने एक लंबे टाइम तक यूज़ किया। आप जहाँ पर 2 GB खर्च किया करते थे उस जगह आप यहाँ पर 4 GB खर्च कर रहे हैं लगातार, यानी कि आपका जो कैपेसिटी है वो डबल हो गई खर्च करने की। तो वो यहाँ पर जब ये 5G आपसे फ्री वाला हटाया जाएगा तो यहाँ पर आप देखेंगे कि प्लान्स आपको ना चाहते हुए भी, जो आपकी हैबिट पड़ चुकी है उसकी वजह से आपको प्लान्स लेने ही पड़ेंगे। तो अगर आप चाहें तो यहाँ पर जो है आप चाहें 5G फ़ोन यूज़ कर लीजिए इंटरनेट में, अदरवाइज़ आप बहुत महंगे की वजह से आप चाहें अगर आप जियो फाइबर या एयरटेल एक्स स्ट्रीम पर भी चले जाएंगे तब भी आपको पे करना ही होगा। तो दोनों में ही बेनिफिट जो है वो HFCL का ही है ये बहुत बड़ी बेनिफिट वाली बात है। अगर 5G इक्विपमेंट का अगर आप बात करें तो HFCL से आपको लेने होंगे। केबल की बात करें, अगर आपको ज़्यादा लोग सेटअप बॉक्स लगवा रहे हैं जियो का, सो दैट यहाँ पर केबल यूज़ होगी HFCL की, तो दोनों ही जगह यहाँ पर HFCL का ही बेनिफिट है। तो देखिएगा अभी यहाँ पर जो है खर्चा, यहाँ पर जो प्लान्स जो हैं वैसे भी आ चुके हैं कि 5G के प्लान्स अब जो है लाएंगे, और यहाँ पर आप देखेंगे कि फ्री वाला बंद कर देंगे। तो जैसे जैसे कंपनियों के पास पैसे आने लगेंगे वो खर्चा करने लगेंगे, और यहाँ पर जो है इन कंपनियों के पास पैसे आने लगेंगे क्योंकि इंफ्रा उनको डेवलप करना है। तो यहाँ पर काफ़ी कुछ हमने समझा। आप चार्ट पर नज़र करते हैं और अपनी बात को पूरा करते हैं, और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो एक बेस बना हुआ है 92 पर, 92.30 के अराउंड, हायर साइड 101.30 35 के अराउंड, ये आपका हायर साइड, वहीं से सेलिंग आ रही है। दूसरा दिन है आज, वहीं से सेलिंग आई है।
ये आप देखिए, बाई चांस यहाँ पर अगर कोई गिरावट आती है तो वो गिरावट कहीं ना कहीं आपको 92 से 95 तक के लेवल में ये गिरावट संभलती हुई दिखाई देगी। अब वो किस लेवल पर लेगी नहीं पता है। अगर 92.30 टूटेगा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर आपको पॉसिबल है कि यहाँ पर 88 तक की और गिरावट, यानी कि 5% का यहाँ पर जो है आपको और डाउनसाइड देखने को मिले, लेकिन वो कहीं ना कहीं आखिरी गिरावट होगी इस स्टॉक के अंदर। 88-87 के अराउंड ये आखिरी गिरावट होगी। और क्योंकि यहाँ पर एक गैप छूटा हुआ है तो हमें हायर साइड जाना है, तो अगर ऐसा एक इन्वायरमेंट बनता है स्टॉक के अंदर अभी, तो यहाँ पर 88 तक की डाउनसाइड पॉसिबल है, जो कि लग नहीं रही है कि आपको मिल जाएगा आसानी से। स्टॉक एकदम यहाँ पर 101 के तकरीबन पास चल रहा है। जब भी स्टॉक एक लेवल के पास चलता है तो उसको क्रॉस करने की ज़्यादा यहाँ पर चांसेस बनते हैं। तो अगर 101 का लेवल क्रॉस कर दे तो आपको हायर साइड ही मिलेगा। तो इस चक्कर में आप अपनी पोजीशन को ना लूज मत कर देना, ये ध्यान रखिए। ये मेरा बताना ज़रूरी था आपको, ताकि आपको पता रहे कि क्यों गिरावट आ भी रही है। सो दैट इसका यहाँ पर जो है आपको करना है। तो अपने आप को स्ट्रेटेजाइज करिए। कहीं ना कहीं अगर यहाँ पर 101 का लेवल के ऊपर स्टेबल होना स्टार्ट कर दिया तो आपको और हायर साइड देखने को मिलेंगे HFCL के अंदर, पॉसिबल है। तो इस पर स्टडी करिए और अपने ब्रोकर या एडवाइजर से जरूर सलाह लीजिए इसके ऊपर भी। तो आप क्या कहना है इसके ऊपर कमेंट सेक्शन में गया, और अपडेट देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।